जय हिंद साथी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी हो या ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी ने अपनी तैयारियों को चुस्त दुरुस्त कर लिया है। आप सभी को पता है, इस बार पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में ही विधानसभा चुनाव होंगे और परिणाम यहां पर मई में 4 मई के आसपास आएंगे। लेकिन आज जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में किसकी हवा चल रही है, ओपिनियन पोल सर्वे में मजबूती के साथ कौन आगे है और किसकी सरकार बनने वाली है। अगर आप बंगाल के होंगे तो आप एक एक जिले का ये ओपिनियन पोल सर्वे देखिए और अंत में अपना राय भी दीजिए कि आपका अनुमान क्या है, आपका ओपिनियन क्या है। साथियों, हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो, क्योंकि बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं। वर्तमान सत्ता ममता बनर्जी के हाथ में है और विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और भाजपा है। अन्य में छोटे छोटे दल शामिल हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं एक एक जिले को लेकर, एक एक सीट को लेकर। साथियों, आप यहां पर आप देख सकते हो पुरुलिया में 9 विधानसभा की सीटें हैं। अगर आप इस जिला के रहने वाले होंगे तो आप ये जरूर देखिए, पुरुलिया में 6 सीटें ममता बनर्जी को जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीटें यहां पर भाजपा को और 1 सीट यहां पर कांग्रेस को। अन्य का कोई यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। पुरुलिया के जितने भी साथी होंगे, बगैर यहां पर कुछ करे, निस्वार्थ होकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं पूर्व वर्धमान में यहां पर आप देख सकते हो 16 विधानसभा की सीटें आती है और 16 सीटों में से आप यहां पर 9 सीटें ममता बनर्जी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 4 सीटें भाजपा के खाते में और 3 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। तो पूर्व वर्धमान के जितने हमारे साथी होंगे, बहन होंगे, भाई होंगे और पत्रकार साथी होंगे, वो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं पूर्व मेदिनीपुर। 16 विधानसभा की सीटें हैं, 16 में से 8 सीटें यहां पर देख सकते हो ममता बनर्जी को मिल रही है, जबकि 5 सीटें यहां पर भाजपा को, 2 सीटें कांग्रेस को, अन्य के खाते में 1 सीटें जाने का यहां पर अनुमान है, दावा है। अब यहां पर आगे देखिए, पश्चिमी मेदिनीपुर 15 विधानसभा की सीटें हैं। 15 में से 9 सीटें टीएमसी के खाते में, 5 सीटें भाजपा के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो कलकत्ता के पश्चिमी मेदिनीपुर के, बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर के आप होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा भाइयों। अब चलते हैं मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं और मुर्शिदाबाद मुस्लिम बाहुल सीट है, आप सभी को पता है। इसमें ममता बनर्जी को 16 सीटें मिलने का अनुमान है। सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मुर्शिदाबाद में मिलने का अनुमान है, जबकि 4 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट भाजपा के खाते में जाने का अनुमान है। तो आप मुर्शिदाबाद के होंगे तो आप बिना डरे, बिना कुछ करे अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके जहन में, आपके ख्याल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है भाइयों। अब यहां पर देखिए, नादिया में टोटल 17 विधानसभा की सीटें हैं। 17 में से 11 विधानसभा की सीटें ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है, जबकि 4 सीटें भाजपा के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और अन्य का भी यहां पर सुपड़ा साफ है नादिया में। साथियों, तो हमारे जितने भी नादिया के साथी होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहां पर देखिए, पश्चिमी वर्धमान में 9 सीटें हैं। 9 में से 6 यहां पर आप देख सकते हो टीएमसी के खाते में, 3 भाजपा के खाते में, कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुल रहा है और अन्य में यहां पर भी आप देख सकते हो। मालदा में 12 विधानसभा की सीटें हैं। मालदा की 12 सीटों में से 6 सीटें टीएमसी को मिल रही है, जबकि भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, 1 यहां पर अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। तो मालदा की जितने भी साथी होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं कोलकाता में 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 में से 7 सीटें ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है और 2 सीटें भाजपा को और 2 सीटें कांग्रेस को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। साथियों, अब यहां पर आगे देख सकते हो कालिम्पोंग में 1 सीटें हैं और एक सीटें यहां पर ममता बनर्जी के खाते में जाने का अनुमान है। आपने कहीं भी गोदी मीडिया का सर्वे देखा होगा, आप निष्पक्ष पत्रकारों का सर्वे देखा होगा, उसमें कालिम्पोंग जिले को लेकर जो बताया गया है वो सभी यही सुर में कहते हैं कि 1 सीट है, 1 कांग्रेस यानी टीएमसी के खाते में जाने का अनुमान है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे वो आप अपना राय दीजिएगा। अब हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें हैं। 16 में से 13 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जा रही है, 3 सीटें भाजपा और कांग्रेस और अन्य का कोई दल का खाता नहीं खुल रहा है हावड़ा में। साथियों, अब हावड़ा के जितने भी साथी होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा भाइयों। अब देखिए, जलपाईगुड़ी 7 विधानसभा की सीटें हैं जलपाईगुड़ी में। 7 में से 5
ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है, 2 भाजपा के खाते में और कांग्रेस का खाता, उनका खाता नहीं खुल रहा है। अब देखिए झारग्राम, 4 विधानसभा की सीटें हैं झारग्राम में, 4 में से 4 की 4 सीटें ममता बनर्जी को मिलने का जा रहा है। तो हमारे जितने भी झारग्राम के साथी होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए हुगली में 18 विधानसभा की सीटें हैं, 18 में से 12 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है, जबकि 3 सीटें भाजपा और 2 सीटें कांग्रेस, एक अन्य के खाते में जाने का अनुमान है साथियों। तो हुगली के जितने भी साथी होंगे अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए दार्जिलिंग में 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 में से 4 यहाँ पर ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस का 1 सीटों पर खाता नहीं खुल रहा है और 1 सीट अन्य के खाते में जा रहा है साथियों। अब आगे देखिए भाइयों, उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 में से 6 यहाँ पर ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है, जबकि 2 यहाँ पर भाजपा के खाते में, 1 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देखिए उत्तर 24 परगना, ये भी देख सकते हो 33 विधानसभा की सीटें हैं, बड़े जिलों में शुमार है जिला, लेकिन जो राजनीतिक जानकार है वो कहते हैं कि इस जिले में ममता बनर्जी को काफी बढ़त है, क्योंकि इन जिलों में ममता बनर्जी ने संगठन के लेवल पर बड़ा मजबूत काम किया है। तो यहाँ पर 33 में से 21 सीटें ममता बनर्जी को मिल रही है, जबकि 8 सीटें कांग्रेस को, 3 सीटें 8 सीटें भाजपा को, 3 सीटें कांग्रेस को, एक अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। तो उत्तर 24 परगना के हमारे जितने भी साथी होंगे वो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा भाइयों। और यहाँ पर आगे देखिए दक्षिण 24 परगना, ये भी बड़े जिलों में आते हैं, 31 सीटें हैं और 31 में से 22 सीटें ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है, जबकि 7 सीटें भाजपा के खाते में, 1 यहाँ पर कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब आगे देखिए दक्षिण दिनाजपुर 6 सीटें हैं, 6 में से यहाँ पर 4 सीटें यहाँ पर ममता बनर्जी को, 2 सीटें यहाँ पर भाजपा को, अन्य का भी कोई खाता और कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब बांकुरा में 12 सीटें हैं, 12 में से 8 सीटें यहाँ पर देख सकते हो ममता बनर्जी को मिल रही है, 2 सीटें यहाँ पर भाजपा को, 1 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को, 1 अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब बीरभूम में देख सकते हो 11 सीटें हैं, 11 में से 7 सीटें यहाँ पर ममता बनर्जी को मिल रहा है, जबकि 3 सीटें भाजपा को, 1 सीटें कांग्रेस को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देखिए कुछ बिहार, 9 सीटें हैं, 9 में से 5 सीटें भाजपा के, 5 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, ममता बनर्जी के खाते में, जबकि 4 सीटें भाजपा के खाते में, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब देखिए अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें हैं, 2 यहाँ पर टीएमसी के खाते में, 2 यहाँ पर भाजपा के खाते में, 1 यहाँ पर आप देख सकते हो राहुल गांधी के खाते में यानी कांग्रेस के खाते में, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो कुल मिलाकर आपने 294 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा और 294 विधानसभा सीटों में से 192 विधानसभा सीटों पर ममता बनर्जी एक बार फिर से वापसी करने जा रही है, यानी बंगाल की 4थी बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड यहाँ पर ममता बनर्जी बनाने जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 67 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 28 और अन्य को यहाँ पर 7 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अगर आप बंगाल के होंगे तो आप अपना राय दीजिए और बताइएगा क्या इस बार 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी 4थी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है, क्योंकि आपने गोदी मीडिया का भी सर्वे देख लीजिए, उस सर्वे में भी ममता बनर्जी को बढ़त है साथियों, क्योंकि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी और सामंतवादी ताकतों से जमीन पर मजबूती के साथ मुकाबला करती हैं। उनका संगठन हर गांव हर चौराहे पर मजबूती के साथ काम करता है। आपने देखा होगा एसआईआर के मुद्दे पर किस प्रकार से ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर अपने तमाम लाखों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था। तो हमारे जितने भी साथी होंगे वो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपका अनुमान, आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है साथियों, जरूर दीजिएगा। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो